बच्चों देखते हैं अपन अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये 8.3 का ही है। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, है ना, ख्याल रखना यहाँ पर कह रहा है कि ये अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ये हमको प्रूफ करके बताना है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 और कॉस ए बटे 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको अलग टाइप का सॉल्व करना है, देखना इसको हल करते हैं हम। ये हल कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के कौन से कोण हो, अंतःकोण हो, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो लिखते हैं, हम जानते हैं है ना, क्या जानते हैं कि ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश, है ना। चाहे तो कोण लिख सकते हैं अपन, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमको, चूँकि ए बी सी की बस ज़रूरत है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब हम देखें इसमें कि b प्लस सी बटे 2 है और a बटे 2 है, तो क्यों ना हम, और हमारे जो ये सूत्र हैं पूरे, ये पूरक कोण है ना, पूरक कोण मतलब 90 अंश वाले, और यहाँ पर 180 है, 180 क्या हो जाता है, ये संपूरक कोण है। तो 10वीं में कोई भी प्रश्न हमको संपूरक कोण का नहीं दिया है, केवल पूरक कोण के दिए हुए हैं। मतलब हमको 180 नहीं, इसको क्या बनाएंगे, 90 अंश। और 90 अंश कैसे बनेगा, जब हम इसमें 2 का भाग देंगे। तो लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों में, ये दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो दे देते हैं अपन यहाँ ए धन बी धन सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2। ये दोनों पक्षों में हम 2 का भाग दे दिए, तो ये तो कट जाएगा आपका, तो क्या बचा, 90। अब हमको ये देखना है, ये a बटे 2 धन b धन c बटे 2, हम इसको ऐसा लिख देंगे। ऐसा इसलिए लिख देंगे क्योंकि हमने देखा सवाल में कि यहाँ पर b प्लस सी बटे 2 है एक साथ, तो हमने b धन c बटे 2 कर दी और a बटे 2 अलग है, इसलिए ऐसा कर दिए। जैसा प्रश्न में होगा हम वैसा कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इक्वल, अब ये 90, ठीक है। अब b प्लस सी एक तरफ होगा और a/2 एक तरफ होगा, तो हम इसको b धन c बटे 2 यहाँ यहीं लिख लिए, और a बटे 2 का इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर, तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a बटे 2। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। हम इसका पक्षांतर कर दिए तो 90 माइनस a बटे 2 हो गया। अब b धन c ये यहीं पर लिखा हुआ है। अब हम देखें कि हमको जो सिद्ध करना है, तो एक जगह साइन और एक जगह पर कॉस लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये चूँकि b धन c बटे 2 यहाँ पर साइन है, तो हम दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। तो लिखेंगे फिर से, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, अब दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, साइन ले लेंगे। ठीक है, तो साइन ले लेते हैं यहाँ पर इसमें दोनों पक्षों में, देखना, तो ये साइन b प्लस सी बटे 2, यहाँ साइन ले लिए, बराबर यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, साइन, और ये 90 माइनस a बटे 2। ठीक है ना। अब ये तो आ गया लेफ्ट तरफ, बायां पक्ष ये जो है आ गया आपका साइन b धन c बटे 2 बराबर। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर कॉस लाना है, तो साइन 90 माइनस a ये आपके पास है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस a बटे 2। आया कहाँ पर से ये, यहाँ पर सूत्र आप लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये ठीक है। तो ये यहाँ पर से आया कि साइन 90 माइनस a बटे 2, तो हो गया कॉस a बटे 2, कहाँ से, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा से। ठीक है ना, तो ये साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये पूरा ये प्रूफ। ठीक है ना, तो इस तरीके से
प्रश्न नंबर 6 भी पूरा हुआ। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ अलग थी, ये किसी प्रश्न में नहीं है, कि ये जो बोला था ना अपन से प्रश्न में कि ये कौन सा कोण है, अंतःकोण, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो इसलिए लिखा था हमने कि हम जानते हैं और a धन b धन c बराबर 180 अंश। अब चूंकि हमारे पास कोई भी सूत्र 180 अंश वाला नहीं है, ये संपूरक कोण हो जाएगा, हमको पूरक कोण वाले प्रश्न कर रहे हैं, तो हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दिए तो ये 90 में बदल गया, और फिर जो चाहिए था हम ऐसे पक्षांतर करके हल कर दिए। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हुआ। ठीक है, चलिए इसका आखिरी प्रश्न बचा हुआ है 7वां प्रश्न, उसको भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, और इस प्रश्नावली का 8.3 का आखिरी प्रश्न है ये, और बहुत सरल एकदम छोटा सा है ये, देखिएगा। कह रहा साइन 67 अंश प्लस कॉस 70 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ये जो साइन 67 अंश धन कॉस 70 अंश लिखा हुआ है, इसको हमको क्या करना है, 0 से 45 अंश के बीच में हमको इनको लाना है। ठीक है, क्योंकि अभी 67 लिखा है, 45 से ज़्यादा है, और ये 70 लिखा हुआ है, ये भी 45 से ज़्यादा है, तो इनको 0 और 45 के बीच में लाना है। तो आइए इसको भी थोड़ा अपन हल करते हैं। ठीक है, ये साइन 67 अंश धन कॉस 70 अंश। ठीक है, अब इनको बदलते हैं। अब चूंकि हमको क्या करना है, दोनों को 0 और 45 के बीच में लाना है, मतलब हमको दोनों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा। तो इसको हम साइन 90 माइनस, है ना, ये क्या लिखा हुआ है 67, तो कितना हो जाएगा, ये 90 में से 23 घटा देंगे अगर हम, तो ये क्या बचेगा, 67 बचेगा। मतलब कहने का कि 90 माइनस 23 बराबर 67, तो ये साइन 67 ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, प्लस फिर कॉस, इसको भी बदल देते हैं, तो 90 माइनस क्या कर देंगे 20, 90 में से 20 गया तो कितना बचा 70, मतलब ये कॉस 70 ही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब साइन 90 माइनस 23 मतलब साइन 90 माइनस थीटा, तो ये यहाँ पर आपका सूत्र लग जाएगा ये कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, है ना, ये, और एक ये यहाँ पे लग जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना। ये ऊपर के दोनों आपकी सब संख्याएँ लग गई इसमें। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन अब, ये साइन 90 माइनस 23 अंश, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 23 को क्या लिख देंगे हम कॉस 23। ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस 20 को हम क्या लिख देंगे, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 20 को क्या लिख देंगे हम साइन 20 अंश, ये। ठीक है, और हमसे यही पूछा था, बस सवाल पूरा हो गया ये कि 0 से 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति पदों में लिखना है। तो ये आपके पास जो 0 और ये 45 था, तो हमारा जो मान आया है ये एक 23, जो कि क्या है 0 और 45 के बीच का है, एक क्या गया है 20 अंश। ठीक है, तो ये भी 0 और 45 के बीच का है। इस तरीके से ये कॉस 23 अंश और ये साइन 20 अंश दोनों 0 और 45 के बीच के हैं, तो ये कॉस 23 अंश साइन 20 अंश 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपका भी ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। ठीक है ना, ये इसका आंसर हुआ। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 8.3 भी ये पूरी हो गई, है ना, फिनिश हो गई। अब अपन पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली 8.4, तो फिर अपनी अगली क्लास में मिलते हैं, उसमें आपको प्रश्नावली 8.4 पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।